नमस्कार दोस्तों। भारत को गांवों का देश कहा जाता है, जहां 70% भारत की जनसंख्या गांवों में निवास करती है। एक तरफ हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अगर ये सरकार शिक्षा के प्रति इतनी संवेदनशील होती, तो सरकारी स्कूलों को बंद न करके उनका दायरा और बढ़ाना चाहिए था, ताकि कोई भी बच्चा बुनियादी शिक्षा से प्राप्त करने से वंचित ना हो सके। लेकिन इस सरकार के द्वारा अभी नया फरमान जारी हो गया। योगी सरकार ने अभी हाल ही में 5,000 सरकारी स्कूलों के मर्जर की घोषणा की, जिसका मतलब यह है कि या तो इन स्कूलों में ताला ठोक दिया जाएगा, या फिर इन स्कूलों की दूरी 4 से 6 किलोमीटर के बीच में पड़ जाएगी। जबकि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक सरकारी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इस मर्जर से सबसे ज्यादा वंचित समुदाय के बच्चे प्रभावित होंगे, और खासकर लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि माता पिता लड़कियों की सुरक्षा की चिंता की दृष्टि से हो सकता है कि अपनी लड़कियों को इतने दूर स्कूल ना भेजें, और इससे ड्रॉप आउट रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब एक लड़का शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है, और 2 परिवारों के घरों में शिक्षा की रोशनी पहुंचती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दैनिक जागरण की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि 2017-18 में बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले स्कूलों में बच्चों की संख्या 1,37,00,000 है। लेकिन योगी सरकार ने स्कूल चलो अभियान चला करके इनकी संख्या 2021-22 में बढ़ाकर के 1,91,00,000 कर दी। लेकिन पिछले 3 सालों में 42 लाख छात्रों की संख्या कम हुई, जिसका एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि पहले जब 28,000 स्कूलों के मर्जर की घोषणा की गई थी, तो इससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ा और बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ी। और अब फिर से एक नया फरमान जारी हो गया कि 5,000 स्कूलों के मर्जर की घोषणा होगी। इस मर्जर से सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर भी प्रभाव पड़ेगा। यूपी में 65,000 शिक्षकों की भर्तियां प्रस्तावित थी, लेकिन अब इस मर्जर के पश्चात वहां पर शिक्षकों के पदों का समायोजन किया जाएगा, और वहां नए शिक्षकों की जगह पर पुराने शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। जो नए अभ्यर्थी शिक्षक बनने की पात्रता के मानदंडों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, सरकार का उन पर कोई ध्यान नहीं है। वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, ओवर एज हो रहे हैं, सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही। लेकिन सरकारी स्कूलों को कैसे बंद किया जाए, इसके लिए नई नई योजनाएं लेकर के वो जरूर आ रही है। संविधान ने शिक्षा को मूल अधिकार माना है, और बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। और स्कूलों के मर्जर से या उनके बंद होने से इसका सबसे ज्यादा प्रभाव वंचित समुदाय के बच्चों पर पड़ेगा, और एक प्रकार से उन्हें संविधान में मिले मौलिक अधिकार से वंचित करने का मामला है। आखिरकार इस आरएसएस भाजपा की सरकार को दलित आदिवासी पिछड़ों के बच्चों के शिक्षित होने से इतना डर क्यों लगता है कि कहीं शिक्षित होकर के वो सरकार से सवाल ना करने लगे, रोजगार ना मांगने लगे, अपने हक अधिकारों की मांग ना करने लगे। इसलिए उन्हें अशिक्षित कुपल बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा साजिश की जा रही है। जबकि शिक्षित होने का समाज को अनगिनत फायदा है, वहीं उनको अशिक्षित बनाए रखने का सरकार को फायदा है। एक और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है,
प्राइवेटेशन के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की फौज खड़ी हो रही है, जहां पर शिक्षा दिलाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनकी फीस लाखों में होती है। तो ये तो एक प्रकार से वंचित समुदाय के बच्चों को सरकारी स्कूल बंद करके शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित करने का मामला है। तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आ रही हैं कि कैसे स्कूलों में ताला ठोका जाए। धन्यवाद।